हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्ज लेकर बने करोड़पति अथवा यूँ कहें कर्ज से करोड़पति बन सकते हैं। अब वो कर्ज कैसा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कर्ज जो है वह गुड लोन भी हो सकता है, बैड लोन भी हो सकता है। कर्ज लेकर के आप कहीं विदेश भ्रमण कर रहे हैं तो ये बैड लोन हो सकता है या कर्ज लेकर के आप वाकई में कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक में आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये है ना, बहुत ही मज़े की बात। तो निश्चित रूप में हमें कर्ज से करोड़पति बनने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने को ज्ञान बढ़ाना होगा, है ना। और मैं यही कहूँगा कि आपको एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में सीखनी चाहिए। एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी की कई पुस्तकें हैं। सारी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी और उसमें से विशेष है रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स। हाँ, और इसके अलावा भी कई पुस्तकें हैं जो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। निश्चित रूप में यदि उन पुस्तकों का गहन अध्ययन करते हैं तो आने वाला वक्त जो है आपका होगा और आपको आपकी सफलता आपको दिखेगी। यानी आप लोन लेकर के करोड़पति बन चुके होंगे, है ना। तो लोन, बैंक आपको ऐसे ही लोन तो दे नहीं सकती, लोन लेने की भी पात्रता होगी। तो आप सबसे पहले वो पात्रता कैसे हासिल करेंगे? लोन लेने के लिए जो पात्रता होती है उसे कैसे प्राप्त करना है, हासिल करना है? तो इसके लिए तो पहले आपको बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा वरीय प्रबंधक से मिलना होगा। मिलने के बाद आपको तो बैंकों में जाकर के आप बात कर सकते हैं कि आप एक बिजनेसमैन है अथवा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैं। आप टैक्स रिटर्न करते हैं या नहीं करते हैं, भरते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जीएसटी डालते हैं और फिर सालाना आपका कोई ना कोई इनकम होता है। तो ये पात्रता होती है। तो अब अगर आप जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और अब आप जो है वह अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आप इस तरह के कार्य करते हुए 2-3 साल का जो है आपके पास अनुभव है कि आपने कोई भी बिज़नेस को चलाया है या आपने किसी भी कंपनी में काम किया है। तो काम करते हुए या बिज़नेस करते हुए आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं। तो हम लोग तो बिज़नेस कर रहे हैं पिछले 15 साल से, तो हम लोग रिटर्न भरते हैं और उस हिसाब से आपको बैंक लोन देती है। तो आप क्या एसआईपी करने के लिए
यानी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए बैंक क्या लोन देती है? जी नहीं। आपको बैंक किस में लोन देगी? आपको हो सकता है प्लॉट खरीदने के लिए बैंक लोन देती है, ताकि आप प्लॉट खरीद करके आप घर बनाएं या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएं। हो सकता है कि आप जो है होम लोन लेकर के आप जो है एक अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट खरीद लें, और वो फ्लैट आपका जो है वो सेकेंड होम होगा, तो आप उसको किराए पे चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आप लोन लेते हैं, और कई ऑप्शंस होते हैं। बहुत लोग लोन लेकर के कार खरीद लेते हैं या देश दुनिया का भ्रमण करते हैं और गैजेट्स खरीदते हैं। बहुत तरह का जो है वो बैड लोन्स के अंतर्गत आते हैं, और जो लाइबिलिटीज़ को दिखाता है, दर्शाता है। एसेट्स अगर आप बनाते हैं तो ऐसे स्थिति में वो गुड लोन्स होते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो 50 साल पहले अगर इस तरह की सोच नहीं थी, आई थिंक कि आप ये जो समय है 2024, ये जो है निश्चित रूप में 21वीं सदी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका है, अवसर है। और इसमें आप अपने पैसे को और दूसरा माध्यम भी खुद कर सकते हैं कि आप मंथली यानी SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे को महीने महीने, है ना, आप जमा करते हैं, तो वो भी आपका एक बड़ा पूंजी होता है। तो जहाँ तक सवाल है कर्ज लेकर के करोड़पति बनने का, वो आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र में दिखता है, और वह बिल्कुल संभव है। आप ले सकते हैं, और बहुतों ने लिया है। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करिए कि हम रियल एस्टेट के क्षेत्र में और यह कार्य शुरू कर सकते हैं। एक 3 BHK अपार्टमेंट में फ्लैट ले सकते हैं, और यदि वह गुरुग्राम के क्षेत्र में है, दिल्ली के क्षेत्र में है, तो निश्चित रूप में आपको बहुत किराए भी मिलने वाले हैं। लेकिन अगर भागलपुर के क्षेत्र में है, बिहार के, तो यहाँ पर किराए बहुत कम है, 10 से 15 हज़ार रुपये। लेकिन गुरुग्राम में अगर आप सेकेंड होम खरीद करके उसको किराए पर चढ़ाते हैं, वहाँ 25,000 से 35,000 40,000 रुपया महीने का है। तो एक बहुत बड़ा जो है ना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI, और वह आपको जो है एक प्रकार से EMI में काफ़ी मदद मिलती है शुरुआती दिनों में। तो इसीलिए रियल एस्टेट के क्षेत्र में आप कम से कम एक घर खरीद करके और उसे आप रेंट पे लगा सकते हैं, और वहाँ से आपकी करोड़पति बनने की कहानी शुरू होती है। तो यह काम आप आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि बैंक के पदाधिकारियों से बातें करनी होगी, और बात करने के बाद फिर आपको आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न आप जो भरते हैं 3 साल का, वो आपको तैयार करके उन्हें देना होगा। और फिर कौन सी बैंक और कौन सा फ्लैट, कौन सा अपार्टमेंट आपको किस तरह से आपको समझ में आती है, तो ये कर सकते हैं। लोकल में भी कर सकते हैं, या आपको एसेट के रूप में अगर आप स्वयं रहेंगे तो यह लाइबिलिटीज़ हो जाती है। घर भी एक लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि आपको अंदर से इनोवेशन और कई तरह का 2 4 5 10 साल में रिनोवेट भी करते हैं। तो एक समस्या है, पानी की समस्या है, पाइप में गड़बड़ी आ गई, मरम्मत करने की समस्या है।
तो रिपेयरिंग वगैरह में भी पैसे लगते हैं, तो ये एक लाइबिलिटीज़ बन जाती है। तो बेहतर है कि आप लाइबिलिटीज़ ना लेकर के आप एसेट बनाने के लिए घर ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये घर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसके लिए आपको सेकंड होम बनाना ही होगा और वो आपके लिए हितकर होगा और बैंक खुशी खुशी आपको लोन दे सकती है और आपका ईएमआई भी एकदम उसी हिसाब से होगा। मुझे लगता है कि आप एक फ्लैट लेके शुरुआत करनी चाहिए और ज़्यादातर यहाँ रिटायर्ड बैंकर्स और डॉक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा निवेश करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है, युवा है, वो लोग रिस्क लेने में थोड़ा डरते हैं, तो रिस्क थोड़ा बढ़ाइए और अपनी खुशहाली को भी बढ़ाइए। तो रिस्क जैसे बढ़ेगा, खुशहाली भी आपकी बढ़ेगी, 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी तक। तो आपके खुशहाली तभी बढ़ती है जब आपकी रिस्क बढ़ती है ना। तो रिस्क बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और तभी आप जो है कर्ज से करोड़पति बन सकते हैं। और इसके कई रास्ते हैं, उन रास्तों में भी आपको थोड़ा स्टडी करना होगा। मुझे ऐसा लगा कि आप हम सबको ये बातें शेयर करनी चाहिए। आजकल बहुत से बाबा भी आज मिलते हैं, है ना, बहुत बाबा है। लेकिन आज हमने एक पीपल बाबा का नाम सुना है और वो पुणे बेस्ड है और उनके बारे में मैं पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन पीपल बाबा के नाम से वो काफ़ी फेमस है, ऐसा बताया गया है। और अभी तक उन्होंने 50 लाख पीपल का पेड़ जो है उन्होंने लगाने का काम किया है और उनकी एक सोसाइटी है, उनका एक टीम है और हज़ारों जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके। तो ये बहुत बड़ी बात है और जैसा उन्होंने बताया है, तो नाम भी नहीं पता है पूरी तरह से, पीपल बाबा। आई थिंक कि आप सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं भी सर्च करूंगा, पूरी तरह से स्टडी नहीं किया हूं, लेकिन मुझे थोड़ा एक वीडियो में पॉडकास्ट के रूप में वो एक गेस्ट के रूप में आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कोई व्यक्ति तो है जो वृक्ष लगाता है और वो ऐसा वृक्ष लोगों के बीच में कि भुतहा वृक्ष के रूप में जाना जाता है पता नहीं, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डोनर होता है, ऑक्सीजन बनाता है, पीपल का पेड़। और इतिहास में हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध का जो कह सकते हैं लगाव रहा है वह पीपल के पेड़ से, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो उन पेड़ के साथ उनका काफ़ी जो है प्रेम था, लगाव था और इसी वजह से भगवान बुद्ध भी सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। वही बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो उन्होंने जो अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल किया और उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, कह सकते हैं कि पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है और वैसे पेड़ को लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल्स लीडर्स से बुतहा पेड़ करते हैं तो युवाओं को यह बात जाननी चाहिए कि वह पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और उसके बावजूद भी लोग उसे भुतहा पेड़ कहते हैं। राहु केतु जादू टोना वगैरह वगैरह उसे अशुभ पेड़ माना जाता है, लेकिन यह अशुभ है नहीं। वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, सबसे ज़्यादा प्रेम और खुशी देने वाला पेड़ है। आप गर्मी के दिनों में आप पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप रूम के अंदर जो एसी में लोग बैठे होते हैं
उस तरह की अनुभूति होती है। चूँकि मुझे भी पीपल पेड़ से काफ़ी लगाव है और हमारे भी प्रतिष्ठान के अंदर, कैंपस के अंदर स्वतः यह वृक्ष जो है बड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी वहाँ उस ऑफ़िस में जाता हूँ तो वहाँ पर जो है मुझे कुछ देर खड़े रह कर के वार्तालाप करने का जो आनंद आता है, खुशी मिलती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और ज़्यादा खुशियाँ, बड़ा एक नेचुरल इकोलॉजी जो है ना, वह दिखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सभी को पेड़ पौधों से, है ना, लगाव होना चाहिए। लोग सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, घरों में बंद है, कैद है। देखिए, मैं घर से ऊपर छत पर आकर के आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार से मैं आपको इधर सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये पूरा आम का बगीचा है। तो प्रकृति के साथ जुड़ कर के जो रहने में जो खुशी है ना, लव और हैप्पीनेस, वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करने में आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। आप जो है पैसे कमाना अच्छी बात है, और मैं कहाँ कह रहा, विरोध नहीं कर रहा हूँ। देखिए पीछे आपको दिख रहा है ना, ये सारा आम का बगीचा है, कितना दूर तक है। और यह देखने से भी, आप इसको विज़िट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको पैसे कमाने में आप कहीं पर असफल हो रहे हैं, तो प्रकृति के साथ आप जुड़ जाएं। तो देखिएगा कि अगर आप कुछ वक्त अगर वहाँ बिताते हैं, पेड़ पौधे जंगल के बीच में, अभयारण्य में जा कर के, तो आप वहाँ से जब लौट कर के आएंगे तो कई गुना आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, और फिर आप पैसे कमाने में जुट जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। तो कुछ वक्त जो है हमें प्रकृति के साथ बितानी चाहिए, और निश्चित रूप में आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत लोगों को भरोसा अपने ऊपर नहीं होता है, यह इंटरनल पीस मिलता है, जैसा गौतम बुद्ध को पीस मिलता है अपने उस वृक्ष के नीचे। जब मैं भी बोध गया विजिट करता हूँ, भगवान बुद्ध को दर्शन करता हूँ, तो मुझे वहाँ पर इतनी शांति का अनुभव मिलता है, खुशी मिलती है, वो शायद अन्यत्र नहीं। तो मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरे प्रतिष्ठान के अंदर भी पीपल का पेड़ है। बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया था, और आज जब पीपल बाबा के बारे में जब मैं पढ़ा, सुना, देखा, समझा, तब कहा कि अरे ये तो भाई भूतहा पेड़ होता है। लोग डरते हैं। तो आज ये जो रियल जो रीज़न है, ऐसी बात नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने उस पेड़ को बढ़ने दिया, और वो पेड़ हमारे लिए बहुत ही शान की बात होती है कि मैं, हमारा सब प्रतिष्ठान की शुरुआत पीपल पेड़ के से होती है। तो निश्चित रूप में हमें अपने मस्तिष्क को के IQ को बढ़ाना है, EQ को बढ़ाना है, तो थोड़ा प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। और हो सकता है कि आप इस तरह का काम में अगर आपको मज़ा आता है, तो आने वाला समय में आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिल सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने समाज सेवा किया, बच्चों को गोद लिया, गले लगाया, और वर्षों तक निस्वार्थ भाव से सेवा किया, तो उन्हें भारत रत्न मिला। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार भी मिलते हैं, और ये पैसे से नहीं मिलते। तो कभी कभी पैसा होना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में, लेकिन पैसे के
समकक्ष जो है ये शांति, खुशी और जो है ये प्रकृति के साथ काम करना, मानवता के साथ काम करना, लोगों के साथ प्रेम करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि लव और हैप्पीनेस और इकोलॉजी के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ कर के जो है, मानवता के साथ जुड़ कर के खुशियाँ बाँटना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मुझे लगता है कि कर्ज़ लेकर के वाक़ई में करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन है कि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहें, तभी आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और अच्छी पुस्तक पढ़ते रहें। निश्चित रूप में प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद जो है, यह आपको एहसास होगा कि आपके मन में, आपके जो मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, वो विचार बिल्कुल प्रकृति जो है वो ही चीज़ लौटाती है। यदि आपको प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा अगर आप पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, और यदि आपको प्रेम चाहिए, पैसा चाहिए और सम्मान चाहिए तो आपको सम्मान मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो इसके लिए आप ही जिम्मेवार हो, कोई दूसरा आदमी। आप किसी फक्कड़ बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़िए। यहाँ भारत जो है वह फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में ना फंसे। आजकल साइबर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, आजकल जेलों से भी फ़ोन आ रहे हैं फ्रॉड, और आपके बच्चे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका जो वीडियो है, उस वीडियो में आवाज़ उसको निकाला जाता है, फ्रॉड आवाज़, और वो गार्जियन से, यानी उनके बच्चे के पेरेंट्स से उस बच्चे के एवज में डील होता है। तो लाखों करोड़ों रुपए का डील हो रहा है, और ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये सब सावधान रहे और अपना जीवन को यूँ ही प्रकृति के साथ बिताएं कुछ पल, और उसके बाद फिर बिज़नेस में लग जाएं और कर्ज़ लेकर के खूब करोड़पति बने और आगे बढ़ते रहें, और पे बैक टू द सोसाइटी करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।